Alright, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu pakhair rakhle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Horiyan Aisha Malik है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Wednesday और आज 3 तारीख हो चुकी है जनवरी की, और सर्दी वैसी की वैसी जूं की तूं, और आज लोड शेडिंग का भी सिलसिला बहुत सारे एरियाज में बहुत ज्यादा शदीद हो रहा है. ये वैसे कहा जा रहा था कि हर 1 घंटे के बाद जो है वो लाइट जाएगी, लेकिन मुझे तो लगता है कि 1 घंटे के बाद क्या मतलब, हर वक्त ही जब जाओ आप घर में या फिर आप कोई काम करने लगो तो लाइट चली जाती है. सो ये सिचुएशन कुछ अजीब ही है, वर्स्ट है. मतलब 15 मिनट के लिए सुबह सवेरे मुझे लाइट मिली है, और उसके बाद फिर बस ऐसे ही सीन था कि आप बस टॉर्च लाइट जलाओ या फिर कोई अगर बंदोबस्त है यूपीएस का तो उससे गुजारा हो सकता है, वरना तो यूपीएस भी आजकल कहाँ काम करेंगे, क्योंकि लाइट की जो सूरत हाल है उसमें तो सिचुएशन वर्स्ट ही है. सो लाइट होगी तो यूपीएस चार्ज होगा और देन डेफिनेटली लाइट हो सकेगी, मिल सकेगी. बट इस वजह से आजकल आवाम थोड़ी सी डिस्टर्ब है, चाहे सर्दियां हैं गर्मियां हैं. इलेक्ट्रिसिटी की अपनी एक जगह है, उसकी अपनी जरूरत है, और चाहे हम गर्मी की बात करें सर्दी की बात करें, जो काम आपको लाइट में करने होते हैं वो करने ही होते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लेट नाइट या फिर ये कह सकते हैं उनकी टाइमिंग्स कुछ ऑफिस की ऐसी हैं कि वो जरा लेट आते हैं ऑफिस से, और वो रात में अर्ली मॉर्निंग की जो तैयारियां होती हैं कपड़ों को लेके वो नहीं कर पाते, तो उन्हें मॉर्निंग में करनी होती है. तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी का हाल है वो तो कहता है कि भाई जब लाइट आए तभी कुछ अपने काम जो है वो वाइंड अप कर लो, ताकि आपको ऐसी सूरत हाल ना फेस करनी पड़े. सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी सुबह सवेरे कपड़े वगैरह आयरन करते हैं या फिर अपने ऑफिस की जो भी तैयारियां हैं वो करते हैं, सो तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो तैयारी आप लाइट में कर सकते हैं, जैसे कपड़े आयरन हो गए या फिर शू पॉलिश हो गए, सो इस तरह की तैयारी जो 50% तैयारी होती है वो आप रात में ही करके, चाहे लेट आते हैं आप ऑफिस से तो आप रात में ही अगर कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर अप्रोच होगी. क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अगर लाइट नहीं होगी तो फिर आपका मूड खराब होगा, मूड खराब होगा तो फिर आप ऑफिस में भी उस खराब मूड के साथ आएंगे, और उसकी वजह से जाहिर सी बात है फिर आपका काम भी डिस्टर्ब होगा, बॉस के साथ भी मुंहमारी हो जाएगी, और फिर ये भी हो सकता है कि डांट भी पड़ जाए, या फिर काम थोड़ा सा आपको ज्यादा दे दिया जाए कि भाई ये भी करना है और इस काम को किए बिना आपकी छुट्टी नहीं है. सो और मजीद मूड खराब हो सकता है. लिहाजा प्लीज इस चीज का ख्याल रखें कि आपका मूड अर्ली मॉर्निंग ना खराब हो, ऑफिस आप अच्छे मूड के साथ आए. जैसे अभी जनाब सर्दी की शिद्दत है और सर्दी में दिल चाहता है कि आप चले खैर छोड़े, इस बात को मैं नहीं कर रही. वेल अभी एक और ट्रैक करूंगी मैं प्ले, बल्कि गाने को तो हम अभी नहीं प्ले कर सकते क्योंकि ब्रेक है. ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, प्रोग्राम को करते हैं कंटिन्यू. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. हाय तेनु तकदा रवा मेरा जी करदा. वेलकम बैक, वेलकम टू द शो. वेल जनाब, कभी कभी एक चीज शायद आप लोग भी विटनेस करते हो, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो या जिन लोगों के साथ आपकी बातचीत बहुत ज्यादा होती हो या थोड़ी बहुत भी बातचीत होती हो, सो कुछ लोग अपने इमोशंस में बहुत क्विक डिसीजंस ले लेते हैं. इतने कोई फास्ट उनके इमोशंस का कंट्रोल होता है उनके पास कि मुझे लगता है कि यार ये कोई एक मिरेकल ही है कि आप अपने इमोशंस को ऐसे स्विच कर जाते हैं कि अगला बंदा जो है ना वो सोचता है कि यार ये अभी तो थोड़ा सा सैड था और अभी अच्छा अचानक से इसको क्या हुआ. सो अच्छी बात है कि आप ज्यादातर सैडनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते. बट एक चीज जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, मुझे ये लगता है कि वो चीज जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, जिसकी वजह से आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो रही हो,
आप का जो एक जिंदगी का एक मामला है वो डिस्टर्ब चल रहा हो, आपका काम, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी घरेलू एवरीथिंग जिस चीज की वजह से डिस्टर्ब हो, सो उसके लिए एफर्ट करना कि आप अपने मूड को स्विच कर जाएं, वो ठीक है. बट किसी के साथ ज्यादती करके आप अपने मूड को स्विच करें, किसी को आप कुछ ऐसा कह के या किसी की दिल आजारी करके आप कुछ ऐसा अपने ऊपर हावी कर लें कि जिससे आपको लगे कि यार अच्छा इट्स ओके, कोई मतलब मसला ही नहीं है, दैट मीन कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता. सो ये चीज टू समहाउ ठीक नहीं है उन लोगों के लिए जिनको उस वक्त में तो पता नहीं चलता कि यार कुछ हुआ है, बट इन द लॉन्ग रन उस चीज का उनको रिजल्ट जरूर मिलता है और बहुत ही करारा किस्म का मिलता है. सो मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ा सा भी दर्द दिल रखते हैं, थोड़ा सा भी आपके सीने में दिल है, बिल्कुल थोड़ा सा टाइनी माइनी सा, सो आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंच रही हो या किसी की दिल आजारी हो रही हो या आप के किसी एटीट्यूड की वजह से, आपके किसी एक्शन की वजह से कोई डिस्टर्ब है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि आप ये जानते हुए भी ऐसा प्रिटेंड करें कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रिटेंड भी करना और उस इंसान के सामने जो इंसान एक वक्त में आपके लिए बहुत मैटर करता हो. सो ये चीज वक्ती तौर पे तो शायद आप के लिए बहुत इजी गोइंग है, बट दुनिया में ही बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं, दुनिया में ही आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं. हम लोग कहते हैं ना कि चलो अल्लाह से पाएगा, तो अल्लाह से तो हर इंसान ही पाता है, हर इंसान को ही अल्लाह की तरफ से मिलता है. बट अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये भी कहना कि अल्लाह से पाएगा, पता नहीं किसके मामलात अल्लाह के साथ कैसे हैं और कौन कितना करीब है और कौन जो एक अल्लाह के साथ का जो कनेक्शन है उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं हो सकती ना. तो मेरा ख्याल है कि अपने आप को ही तसल्ली दे देनी चाहिए और किसी को बदुआ देने की बजाय अगर ये कह दिया जाए कि अल्लाह हिदायत दे, उसका भी भला हो मेरा भी भला हो, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल ये एक ज्यादा बेहतर अप्रोच होगी. सो अगर आपको किसी ने 2023 में बहुत ज्यादा तंग किया तो उसकी ऐसी की तैसी करने की बजाय आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें कि यार हो सकता है कि आपके एंड पे कोई ऐसी चीज हो जो सही नहीं थी, या फिर ये भी हो सकता है कि अपने आप को ब्लेम देना भी तो ऑल द टाइम सही नहीं होता ना. सो आप ये भी सोच सकते हैं कि हर इंसान के लिए अच्छा नहीं होता. सो अगर आपके साथ कोई अच्छा है और एक वक्त में वो आपके साथ अच्छा नहीं है, तो शायद वो उस वक्त में ही अच्छा हो सकता था जिस वक्त में वो आपके साथ था, लेकिन जिस वक्त में वो आपके साथ नहीं, वो आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता. सो इस चीज की तसल्ली रखें कि अल्लाह के साथ आपके साथ हमेशा वो करती है जो आपके लिए बेहतरीन है, जो आपके लिए अच्छी है, जो आप डिजर्व करते हैं. सो क्या पता वो इंसान आप डिजर्व ही ना करते हो, या उसकी कंपनी आप डिजर्व ना करते हो, या मे बी वो इंसान आपको डिजर्व ना करता हो, ये भी हो सकता है. सो दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं. बहरहाल तसल्ली की बात नहीं है, बट ये एक्चुअली में फैक्ट है कि हर इंसान अपने किए का खुद जवाबदेह है, अपने फेल का खुद जिम्मेदार है. और अगर आप एक अच्छी नीयत के साथ कोई काम कर रहे हैं तो उसके भी आप जिम्मेदार हैं, और अगर आपकी नीयत में खोट है उसके भी आप जिम्मेदार हैं. लिहाजा कुछ चीजों को अल्लाह की जात पे छोड़ देना चाहिए और लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज, उनको थोड़ा सा चांस देना चाहिए. मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा आपके लिए भी और उनके लिए भी कि जो शायद आपके साथ कभी एक वक्त में जुड़े हुए थे. सो बहरहाल अभी ट्रैक तो मैं प्ले करूंगी, लेकिन मे बी बहुत सारे लोग इस वक्त सोच रहे होंगे कि आयशा ने क्या बात की है यार. वो बात जो एक जनरल ऑब्जर्वेशन पे होती है, या फिर वो बात जो लोग कभी कभी करते हुए कतरा जाते हैं लेकिन वो सुनना जरूर चाहते हैं. सो मैं चाहती हूं कि हर बात जो है ना दिल से की जाए, क्लियर कट हो और उसमें कोई झोल ना हो, प्रिटेंड ना किया जाए.
तो इसलिए मैं वो बात करती हूँ जो आपके और मेरे दिल की होती है, लिहाजा आई होप कि आप इस चीज को जरूर अंडरस्टैंड करेंगे. सो फिलहाल मेरे पास एक जबरदस्त सा ट्रैक है, इसके बाद ब्रेक है, देन आपको करेंगे ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, लाहौर की तो सर्दी काफी ज्यादा शदीद है. आई एम श्योर कि आप इंजॉय कर रहे होंगे. और इस वक्त अगर आप ऑफिस में हैं या घर पे हैं या फिर अभी कुछ जो बच्चों की छुट्टियां एक्सटेंड हुई हैं उसकी वजह से जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग अपनी छुट्टियों के बहुत सारे प्लान्स बना के बैठे होंगे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से जितने भी ट्रैवलर्स या जितने भी वो लोग जो प्लान कर रहे थे जाएं नॉर्दर्न एरियाज का रुख करें, सो जाहिर सी बात है सर्दी की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने प्लान्स को कैंसिल भी किया है. सो मेरा ख्याल है कि एक बेहतर अप्रोच यही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको पता है कि बहुत सारे लोग वहां पर स्टक हो गए थे और बर्फ ही कुछ इस तरह की पड़ी कि मतलब बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए, बहुत सारे लोग स्टक भी हुए, बहुत सारे लोगों को खाने पीने की अशिया भी नहीं मिल रही थी. तो ये एक बेहतर डिसीजन है कि अगर आप इस सर्दी में इस टाइम में नॉर्दर्न एरियाज का रुख नहीं कर रहे, ठीक है आप साल में 2-3 दिन निकाल सकते हैं, अगर मैनेज कर सकते हैं तो आप मैनेज कीजिए. बट इस सर्दी में इस तरह का डिसीजन लेना ये बिल्कुल भी मेरा ख्याल है कि एक इंटेलिजेंट अप्रोच नहीं हो सकती. खैर कुछ जरा बात कर लेते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से. और अच्छा जनाब, 45 इयर्स चर्च के लिए वक्फ करने के बाद ऑस्ट्रेलवी पादरी जो है उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया. अरे वाह, क्या बात है. सो डेनमार्क की मलिका का लाइव टीवी के दौरान 52 साला बादशाहत से सुबकदोशी का ऐलान. ओके, सो दुनिया में पहली बार $100 अरब की मालिक बनने वाली खातून. बाय द वे वो हम पता नहीं उस ब्रांड का नाम ले सकते हैं, नहीं चले डिटेल में मैं बात करूंगी. ये काफी ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन खातून बनी रही हैं. पहले उनकी जो यंग पिक्चर्स थी वो दिखाई जा रही थी, फिर उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने एज किया उस पे उन्होंने हाईलाइट किया. मेरा ख्याल है कि लोग किसी भी चीज में ना कुछ ऐसा निकाल लेते हैं जो इंटरेस्ट के काबिल होता है. सो इसके अलावा जनाब एक सोफानुमा गाड़ी जो कल से बहुत ज्यादा वायरल चल रही है सोशल मीडिया पर. अच्छा, आजकल सारी बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं. कोई रियल लाइफ में भी कोई अगर बात है आपके पास तो आप शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं. 447 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन. और मैं तब तक अपना चाय का कप एंजॉय करती हूँ. आप एक गाना सुन ले क्योंकि अभी चाय ही मिल सकती है. अगर आप चाय या कॉफी दोनों में से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं तो कौन सी ऑप्शन आप चूज करेंगे जरूर बताइएगा. ऑलराइट, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि कल से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं इसको प्ले करूं, बट कल प्ले नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा कि चलें आज इस गाने को प्ले किया जाए. वेल, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं. वेदर अपडेट में क्या सिचुएशन है आज लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट और इसके गिरदोनवाह में. सो आज इस्लामाबाद में 13 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 15, मिनिमम 7 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 59%. मोस्टली सनी वेदर. पता नहीं कहाँ सनी वेदर है. अगर इस्लामाबाद वालों अगर आप फीडबैक के थ्रू मुझे बता दो तो मुझे पता चल जाए कि हाँ वाकई में जरा सनी वेदर है और इस्लामाबाद का वेदर अच्छा है. लाहौर में तो धूप का कोई नामो निशान ही नहीं है, ना बारिश हो रही है ना बादल छट रहे हैं. मोस्टली क्लाउडी वेदर ही है आजकल लाहौर का. सो लाहौर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 12, मिनिमम 6 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 100%. और सियालकोट में 11 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 14, मिनिमम 6 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 80%. सो मोस्टली क्लाउडी वेदर है सियालकोट का भी. और दिल पर बादल नहीं छाए होने चाहिए, दिल का मौसम क्लियर होना चाहिए. और अगर दिल का मौसम क्लियर है तो जाहिर बात है आपको सारे मौसम अच्छे लगेंगे, चाहे गर्मी है सर्दी है.
कैसा भी मौसम क्यों ना हो, कल भी मैं ये बात करी थी कि सारे मौसम मन के मौसम, तो मन का मौसम का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. पाकिस्तानी ओपनर्स ने टेस्ट क्रिकेट में नापसंदीदा रिकॉर्ड अपने नाम करवा लिया. बाय द वे क्या है इस पर भी बात कर लेते हैं. सो इनफैक्ट नए साल के आगाज पर कौमी टीम के ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने नापसंदीदा रिकॉर्ड अपने नाम करवा लिए हैं. और टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि नए साल के आगाज पर शुरू होने वाले मैच को पहली इनिंग्स में ओपनर्स जो हैं वो 0 पर पवेलियन लौट जाए, और वो पाकिस्तान के ओपनर्स ने ये किया है. ओके चले. अच्छा, कुछ चीजें होती ही इसलिए हैं कि नजर ना लगे, और मेरा ख्याल है कि हमारी टीम को नजर ना लगे तो शायद ये चीज इस वजह से भी हुई है. चले, तसल्ली के लिए तो कोई भी बात की जा सकती है, बट ये चीज तो समहाउ लोगों को बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा जो है वो क्रिकेट को लेके, पाकिस्तानी स्पेशली क्रिकेट को लेके बहुत ही शदीद किस्म के कह सकते हैं कि क्रेजी हैं. और कभी भी कुछ भी अगर क्रिकेट के हवाले से बात होती है तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो जरा दिल के हाथों मजबूर हो जाती है, चाहे जितना मर्जी आप अगेंस्ट हो. बट पाकिस्तान टीम को जहां पर सपोर्ट करने की बात आती है तो कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आ ही जाता है जहां पर आप सपोर्ट कर लेते हैं. खैर, अभी इस गाने को सुन लेते हैं, इसके बाद आपको ज्वाइन करूंगी. और वो लोग जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके, सो डू इट राइट नाउ, ताकि आपको जो शोज सुनने को मिलते हैं वो शोज आप देख भी सके. Alright, welcome back once again. Well जनाब, प्रोग्राम का सेकंड हाफ 12:09 ऑन द डायल, और मुलाकात आपके साथ जारी और सारी. वेल जनाब, बहुत सारे वो लोग जो बहुत ही प्रिटी दिखते हैं. वैसे तो अल्लाह ताला ने सबको ही प्रिटी बनाया है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आप जितने ज्यादा प्रिटी दिखने की कोशिश करते हैं, अगर वो कोशिश थोड़ी सी बोलने पे कर ली जाए लोगों के साथ, बेहतर तरीके से आप अगर उनको डील करें या अच्छे तरीके से आप उनके साथ बातचीत करें, वो ज्यादा मैटर करती है. और अक्सर औकात लोग इस चीज की वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्ब भी होते हैं कि यार मतलब देखने में कितना अच्छा लग रहा है और बात करने की इसको तमीज नहीं है. अक्सर औकात ऐसा हम पब्लिकली भी देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं. ये सारी चीजें मैनर्स में काउंट होती हैं, बट समहाउ कुछ लोग मैनर्स के आसपास से भी नहीं गुजरते और उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं होता कि यार मतलब किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करना भी जरूरी होता है. बट चलें, कोई कैसे भी बात क्यों ना करे, आप की जो बातचीत है वो डेफिनेटली ऐसी होगी कि जिसकी वजह से अगला बंदा ये सोचने पे मजबूर जरूर होगा कि यार मैं इसके साथ इस तरह से बात करता हूँ और ये मेरे साथ इतना पोलाइटली बिहेव कर रहा है, दैट मीन कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. सो मुझे अपने इस मामले पर जो है वो वर्क करने की जरूरत है. खैर जनाब, अभी मैं एक चीज देख रही थी जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मुझे लगा कि यार ये चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बट चलें देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे ड्रामाज, बहुत सारे कैरेक्टर्स जिनकी अडैप्टेशन हुई है और जिनके रीमेक बने हैं, बट अब आइकॉनिक मिकी माउस के जो कॉपीराइट्स हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं और अब मिकी माउस की जो एंट्री है वो पब्लिक डोमेन में हो चुकी है आफ्टर 95 years. और अब एक्चुअली इस हवाले से मैं ये कह सकती हूँ कि possibilities होंगी for remakes, spin-offs and adaptations through potential legal challenges with Disney Loom. So कौन-कौन है जो इस बारे में कंसर्न्ड है, क्योंकि ये कैरेक्टर तो सबको ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता ही होगा, चाहे वो एज के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो. बट अब उसके कॉपीराइट्स एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब बहुत सारी और भी पॉसिबिलिटीज हैं जो हम इन कॉपीराइट्स के एक्सपायर होने के बाद देख सकेंगे. सो फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं क्या होता है वक्त के साथ. बट एक्चुअली ये वो कैरेक्टर है जिसने हर बंदे को तो समहाउ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया है और लोग इस कैरेक्टर को फैसिनेट
करते रहे हैं और शायद करते रहेंगे. सो अभी के लिए मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त ट्रैक है जिसने पिछले साल बहुत ज्यादा धूम मचाई है. पिछले साल इनफैक्ट कोक स्टूडियो सीजन 14 की बहुत धूम रही है. लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, बहुत ज्यादा उसके गाने जो है वो पॉपुलर हुए और कुछ गाने तो रिपीट पे थे, बहुत ज्यादा रिपीट पे थे. और ये भी उन गानों में से एक है जो बहुत ज्यादा रिपीट पे थे. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, मुझे एक चीज देख के बड़ी खुशी हुई और एक्चुअली बड़े बुजुर्ग भी इस बारे में फोकस करते थे, अपने बच्चों को वो गाइड करते थे कि बेटा अपने टीचर की बहुत ज्यादा इज्जत करो, अपने उस्ताद की इज्जत करोगे तो कामयाब रहोगे. और आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी जिंदगियों में बहुत आगे तक जा चुके हैं, लेकिन जब भी कभी उनके सामने उनके उस्ताद आते हैं या फिर जब भी कभी उनकी अपने उस्ताद से मुलाकात होती है, सो वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. आज भी ऐसे लोग हैं. बट अगर कुछ आजकल की जनरेशन को हम देखते हैं तो समहाउ ये चीज लैक करती है. उसमें बच्चों का कसूर नहीं है, उसमें जाहिर सी बात है बड़ों का शायद उस तरह से रोल नहीं रहा कि हम बच्चों को ब्लेम करें. और हम तो समहाउ ये समझते हैं कि आजकल की तो जनरेशन है ही ऐसी, सो आजकल की जनरेशन को ब्लेम करके हम बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं और आराम से कोई भी बात कर देते हैं. बट एक्चुअली इस चीज को जब मैंने देखा कि सबात के जो डीपीओ थे, बल्कि हैं, उन्होंने अपने जितने भी पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उनको एक मीटिंग में कॉल किया और उनको एक चीज इंस्ट्रक्ट की जो मुझे बहुत ज्यादा बहुत दिल को लगी कि जितने भी टीचर्स हैं, चाहे आप चेक पोस्ट पे हैं या चाहे कोई टीचर पुलिस स्टेशन आता है या किसी भी तरह से आपकी किसी टीचर से मुलाकात होती है तो आप टीचर को सैल्यूट करोगे. सो ये इतनी मुझे कोई प्यारी बात लगी है कि यार अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टीचर्स को बहुत ज्यादा रिगार्ड करते हैं, उनको उनके इस काम को समझते हैं कि यार वो जो काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से आजकल की क्या हर वक्त की जो जनरेशन है या जो हर वक्त के बच्चे हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो दुनिया में किसी एक मकाम पर पहुंच सकें. सो उनका एक बहुत अहम रोल है. सो मुझे इस चीज को देख के लगा कि यार ये चीज सिर्फ सवात की हद तक क्यों है, ये हर जगह पर होनी चाहिए. और टीचर्स की रिस्पेक्ट, टीचर्स की इज्जत करना, क्योंकि हम लोग बहुत अब फास्ट हो चुके हैं और सिर्फ टीचर्स ही नहीं बल्कि वो रिश्ते जो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उनको भी शायद उस तरह से रिगार्ड नहीं करते, हम उनको भी उस तरह से रिस्पेक्टफुली नहीं डील करते. तो ये मेरा ख्याल है कि फोकस करने की जरूरत है इस बात पर कि हम हमारे जो बड़े हैं उनकी इज्जत करें. और ट्रस्ट मी, वो जो इज्जत का एक आप मामला करते हैं, किसी को इज्जत देते हैं, किसी के साथ बड़े प्यार से बात करते हैं. अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि कुछ लोग दिखने में बहुत एफर्ट करते हैं बट अपने बोलने पे उनका शायद कंट्रोल नहीं होता, शायद वो उस तरह से अपने बोलने पे काम नहीं करते. अगर वो बोलने पे काम करें तो उनकी पर्सनालिटी एकदम परफेक्ट होगी, राइट. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ख्याल रख लिया जाए. चूंकि नया साल है, नए साल की आमद पर बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनते हैं, लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे. मेरा ख्याल है कि अगर आप इस साल में अपनों से जो बड़े हैं उनकी और अपने से जो छोटे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करें, उनको रिगार्ड करें, उनको ये फील कराएं कि आप उनको बहुत वैल्यू कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनसे पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं. सो ये चीज बहुत मैटर करती है और आपको इंस्टेंट उस चीज का जो एक रिजल्ट है वो मिलेगा. और मेरा ख्याल है कि उसको फील करके, उसको महसूस करके आपको बहुत अच्छा लगेगा. सो ये एक चीज थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर मुझे करनी है और होपफुली आप अंडरस्टैंड भी करेंगे. सो फिलहाल
मेरे पास एक जबरदस्त सा ट्रैक है और इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक भी है. देन आपको डेफिनेटली करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, more music, less tattoo. Welcome back. Well, जनाब अभी कुछ ऐसे लोगों की बात हुई थी कि जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं दूसरों के लिए और ना वो खुद के लिए अच्छा करने की ट्राई करते हैं ना वो दूसरों के लिए. बट यू नो जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट बना दिया है उन लोगों के लिए स्पेशली जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं. मुझे लगता है कि ये रेस्टोरेंट जो है वो हर जगह पे होना चाहिए, सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि यू नो दुनिया के हर उस कोने में जहां जहां नेगेटिव सोच रखने वाले लोग पाए जाते हैं वो तो मतलब हर जगह ही हैं. सो बेसिकली ये जो एक रेस्टोरेंट बनाया गया है ये मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज का एहसास दिलाने के लिए भी है कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स को नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप यू नो ना अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं ना दूसरों के लिए. सो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि नेगेटिविटी दूसरों के लिए नहीं हार्मफुल होती, अपनी जात के लिए खुद भी हार्मफुल होती है. लिहाजा किसी और का ना सोचें, अपने बारे में तो सोच लें, अपने बारे में तो कंसर्न हो, अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको लेके तो फिक्र करें थोड़ी बहुत. अगर इंसान अपनी ही फिक्र कर ले तो फिर उसको इस चीज का कम से कम अंदाजा हो जाता है कि जो चीजें उसको बॉदर कर रही हैं वो किसी और को भी बॉदर कर सकती हैं. और जो समहाउ मेरा ख्याल है कि समझने के लिए तो इशारा ही काफी है. शायद ये जो रेस्टोरेंट बनाया है ये इसीलिए कि उन लोगों को समझ आ जाए कि थोड़ा बहुत यू नो अपनी मेंटल हेल्थ को भी कंसर्न में रखते हुए कुछ चीजें करनी होती हैं. हर टाइम सेल्फिश अप्रोच नहीं रखी जा सकती. सो ये एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है. मुझे लगा कि ये चीज सिर्फ जापान की हद तक नहीं होनी चाहिए बल्कि यहाँ पे भी होनी चाहिए ताकि उन लोगों को वहां पे अपने आप को बर्स्ट आउट करने का मौका मिले या फिर वो वेंट आउट कर सकें और उनकी नेगेटिविटी उधर ही रह जाए. और जब वो उस रेस्टोरेंट से बाहर आए तो फिर यू नो एक पॉजिटिव, एक अच्छी, एक वाइब्रेंट थॉट के साथ वो लोगों के साथ मिलें, बात करें, उनको इस चीज का अंदाजा भी होगा. एनी हाउ अभी एक बहुत ही जबरदस्त सा ट्रैक इस गाने के साथ इजाजत चाहूंगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.